हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर मेरे जो फेवरेट ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली दीज आर स्क्वीज स्ट्रक्चर जो मुझे टेक्निकली स्ट्रांग लग रहे हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो रिसेंटली हमने कुछ इंटरेक्टिव कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, अ कपल ऑफ इंटरेक्टिव कोर्सेज। द फर्स्ट इज़ अ कंप्लीट ट्रेडर। तो वो जो कोर्स है वो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल कोर्स है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो दूसरा कोर्स है दैट इज़ ऑफ ए बैंक निफ्टी, जिसमें हम आपको बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट में ट्रेनिंग देंगे, कहाँ पर एंट्री लेनी है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से पोजीशन को ट्रेल करना है। तो ये जो दोनों कोर्सेज है उसके बारे में ये जो वीडियो कंप्लीट कर लेंगे हम। दैट मीन्स कि ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद थोड़ा ब्रीफ करूँगा। तो पहले हम यहाँ पर जो 5 मेरे फेवरेट ब्रेकआउट स्टॉक्स है उसको देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है बिकॉज डेली में आप देखिए कि प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। और ये जो स्ट्रक्चर है एलियट वेव के हिसाब से भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रिसेंटली हमने इसको प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था और कॉस्ट टू कॉस्ट या तो कॉस्ट के थोड़ा ऊपर हम निकल गए थे बिकॉज उस टाइम पे मार्केट कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और ये जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ एलियट वेव का, तो दिस इज़ लुकिंग लाइक ए जिगजैग स्ट्रक्चर। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो यहाँ पर ये जो करेक्टिव पैटर्न है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ से अब एक नया इम्पल्स स्टार्ट हो सकता है। और इसको हम 3 डे का स्ट्रक्चर करके भी देखें तो 3 डे के हिसाब से भी आप देखिए यहाँ पर मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्राइस जो है 20 EMA को होल्ड कर रही है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे इसको तो वीकली के हिसाब से भी इसमें ये जो पैटर्न है दिस इज़ लुकिंग लाइक ए सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, वीकली के चार्ट में बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से काम करता है। और अगर ये ब्रेकआउट आया है यहाँ पर वीकली के हिसाब से भी तो एटलीस्ट 15 to 20% का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंगली आप वीकली में भी यहाँ पर देखोगे तो वीकली में भी मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है एंड प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर है। तो ये एक स्टॉक है, अगर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ वर्धमान टेक्सटाइल्स। वर्धमान टेक्सटाइल्स आज ही जिन्होंने जो स्क्वीज मास्टर क्लास का जो लास्ट वेबिनार था वो अटेंड किया था उनको मैंने अपडेट दिया था। और उसके बाद उसमें इंट्राडे में ही 6 या 7% का मूव आया था और स्टॉक ने आज 52 वीक हाई बनाया है। आप यहाँ पर देखो ऑसिलेटर हैज़ पुल बैक टू ज़ीरो। प्राइस यहाँ पे 20 EMA पे एक अच्छा मोमेंटम किया है, 52 वीक हाई भी बनाया है। तो माइट भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है और वापस एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है बिकॉज ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और वीकली के हिसाब से हम देखें यहाँ पर तो वीकली में भी आप देखें यहाँ पर कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और अब जो मोमेंटम है इट हैज़ स्टार्टेड एक्सलरेटिंग। तो माइट भी एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये कर सकता है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखें तो देखिए कि डेली के हिसाब से उसमें कोई खास नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है वो डाउन साइड का ज़्यादा है, बट इसको हम 3 डे करके देखें तो क्या है कि जो बहुत सारे स्विंग्स होते हैं वो निकल जाते हैं तो एक क्लियर पिक्चर पता चलता है। और 3 डे के हिसाब से दिस स्ट्रक्चर लुक्स वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर देखिए मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और जब भी इसमें मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज हुई है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी यहाँ पर ये रेड डॉट्स है और 3 डे के हिसाब से एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया था। एंड अगेन हियर आप देखिए कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था और जैसे ही ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया था, फिर कंसोलिडेट हुआ, अगेन एक मोमेंटम किया और वापस यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें क्या है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो स्टॉक है दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर देखिए डेली के हिसाब से आपको कुछ लगेगा नहीं, बट जैसे मैं इसको 3 डे करूँगा तो 3 डे के हिसाब से दिस स्ट्रक्चर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, बीच में हमने ट्रेड भी लिया था, ये एक अच्छा मोमेंटम भी किया था। आई थिंक यहाँ पर
1800 के आसपास जाके फिर क्या है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया था, मार्केट करेक्ट हुए, बट डिस्पाइट जनरल वीकनेस ये जो है स्टॉक अपनी 20 EMA को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। डेली में भी आप देखोगे प्राइस जो है वो 20 EMA के आसपास ही फ्लर्ट कर रहा है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर, तो वीकली के हिसाब से देखिए कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, तो दिस स्ट्रक्चर लुक्स वेरी स्ट्रांग। और हम यहाँ पर निफ्टी आईटी को भी देखें तो निफ्टी आईटी में देखिए कि वीकली के हिसाब से यहाँ पर एक लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, बट 3 डे के हिसाब से ये जो इंडेक्स देखो यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। तो अगर मार्केट में एक रैली हुई यहाँ से तो आईटी स्टॉक्स जो है वो लीड कर सकते हैं। रिसेंटली आपने मिड कैप आईटी में तो एक अच्छा मोमेंटम देखा है, तो अब माइट भी ऐसा हो सकता है जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, टेक महिंद्रा ने आज ही 52 वीक हाई बनाया है, देन विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, ये सब अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। इन्फोसिस मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, जैसे मैंने जिस हिसाब से स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और अब जो कोर्स की बात है, तो पहला जो कोर्स है दैट इज़ अ कंप्लीट ट्रेडर। तो वो क्या है, इसमें हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या आता है, चार्ट पैटर्न्स आ गया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गई, देन बंच ऑफ इंडिकेटर्स एंड मूविंग एवरेजेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ले तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, बट ये कोर्स में हम क्या करेंगे, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस करना है। चार्ट पैटर्न्स आप देखोगे तो देयर आर रिवर्सल पैटर्न्स एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो कौन सी चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करना है। इंट्राडे में भी आप किस तरह से चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे की प्राइस एक्शन क्या देखनी है, तो इंट्राडे का भी कुछ पोर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर कुछ बोनस सेक्शंस भी है जिसमें इचिमुकू के कुछ सेटअप्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है ये कोर्स में कंप्लीट ट्रेडर, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हम टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे, तो आप व्रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है devadvisory.in, उसमें यहाँ पर नंबर है व्रजेश का 9998696789, तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो कोर्स है दैट इज़ ऑफ ए बैंक निफ्टी, तो उसमें आपका लाइव मेंटरिंग होगा। आपको लाइव मार्केट्स में हम यहाँ पर किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, और 80 to 90% ये इंट्राडे ही रहेगा बैंक निफ्टी का। अगर पोजीशन अच्छी तरह से, मतलब हमें लग रहा है कि एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर फंसा है, तो उसको हम 1 या 2 दिन के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये भी आपको ज्वाइन करना है तो आप रजिश का कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वो डिटेल प्रोवाइड कर देगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मैंने कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं स्क्वीज़ के, इट माइट गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।